मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वह मंजिल को भी दिखा दूंगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल आपको रोज प्रतिदिन जीके जीएस का वीडियो देता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के उठाए हुए प्रश्न हैं और उन तमाम सवालों के हम फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके आगामी आने वाले परीक्षा में एक भी जीके जैसे संबंधित सवाल छूट ना पाए। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है, डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है सर वो बैसाखी था। ठीक है, ये बैसाखी के साथ आपको कुछ और त्योहार सिख से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे में कि आपका हो गया लोहड़ी, हो गया लोहड़ी, क्या हो गया सर, लोहड़ी हो गया। उसके बाद आपका गुरु पर्व हो गया, गुरु पर्व हो गया। तो ये सब भी जो पर्व है वो सिख धर्म से ही संबंधित है। अगर हम लोग बैसाखी की बात करें तब बैसाखी जो है ये पंजाब में, कहाँ, पंजाब में, क्योंकि सिख तो हमारे भारत में पंजाब में ही के क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा। और पंजाब के ही अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल भी स्थित है जो कि सिख धर्म से ही संबंधित है। तो जो बैसाखी है ये अप्रैल टू मई के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर बैसाखी मनाने का ये जो अगर हम कहें कि क्यों मनाया जाता है बैसाखी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1699 ईस्वी में, कब, 1699 ईस्वी में सिख समुदाय का गठन हुआ था। और सिख समुदाय का जब गठन हुआ तो उसी को कहा गया खालसा पंथ। तो सिखों का खालसा पंथ की स्थापना हुआ था 1699 में। इसी के लिए उस दिन को हम लोग बैसाखी के दिन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी माना जाता है कि जब पंजाब में फसल की शुरुआत होती है तो वो बैसाखी त्योहार से ही की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी लोहड़ी और गुरु पर्व किससे है? सिख धर्म से संबंधित त्योहार है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसकी लिखी हुई है? तो जो आपको शकुंतला लिखाई हुई जो पुस्तक है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग शकुंतला की बात करें तो इसे अभिज्ञान शकुंतलम भी कहते हैं। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी इसी को कहते हैं जो शकुंतलम है। यह एक नाटक है और ये जो नाटक है जो सर, जो अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो नाटक है ये शिक्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षा पर आधारित है। चलिए अगर हम लोग कालिदास की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो कालिदास का प्रमुख पुस्तक याद रखिए जो खासकर बीपीएससी द्वारा पूछा गया था वो है मेघदूत। कौन है? मेघदूत। और आप एक और ध्यान रख लीजिए, उर्वशी। क्या नाम है? उर्वशी, विक्रम उर्वशी। ठीक है, तो मेघदूत का जो है, कालिदास का जो है वो मेघदूत है और विक्रम उर्वशी है। अभिज्ञान शकुंतलम है जिसे शकुंतला भी कहते हैं और ये एक नाटक है जो कि शिक्षा पर आधारित है। तो कालिदास से रिलेटेड आपसे इतना सवाल पूछेगा, आपको बनाकर आ जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब गठन किया होगा तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। और इसी योजना आयोग का नाम बदल कर, क्या नाम बदल कर नीति आयोग रख देवल गया। कौन आयोग? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग रख देवल गया। और नीति आयोग जो है सर, आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नाम पड़ गया। ठीक है, तो योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोलता है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही जो था, जो मुगल शासक के साथ इलाहाबाद का संधि करता है, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव। और कौन? क्लाइव। ये दोनों के बीच समझौता होता है, जिसको इलाहाबाद की एक संधि होता है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और बंगाल का पहला गवर्नर, क्या कहें सर? बंगाल का पहला गवर्नर था। कौन था सर? तो रॉबर्ट क्लाइव था सर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसी फिर बंगाल के इसी गवर्नर पद को है ना बाद में चेंज कर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो आपको स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है सर? मृत्यु होता है, अंतिम सांस लेना, मृत्यु होना। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ सर? तो कुशीनगर में हुआ सर। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, या बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन है सर? तो इसको हम इरेज कर देते हैं। बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। पहला का नाम है विनय पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, दूसरा सूत पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है सर, तो 3 पिटक। बौद्ध धर्म के कितने पिटक? 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म का क्या था? पवित्र ग्रंथ था। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद क्या होता है सर? अद्वैतवाद वैसे दर्शन होते हैं जिसमें बताया जाता है कि ना भगवान एक है ना अनेक है, आत्मा ही परम क्या है? भगवान है। आत्मा ही परम ईश्वर है। ठीक है, इस तरह की बात किया जाता है अद्वैतवाद सिद्धांत में, जिसके प्रतिपादक हुए शंकराचार्य। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब परमाणु शक्ति, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि परमाणु का खोज किसने किया था? परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया। कौन किया? जॉन डाल्टन। कौन किया? जॉन डाल्टन किया। परमाणु शक्ति संयंत्र का जो सिद्धांत है वो परमाणु के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। जब तक विखंडन नहीं करेगा तब तक वो ऊर्जा मुक्त करेगा नहीं। जब तक वो ऊर्जा मुक्त करेगा नहीं तब तक कैसे किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि मुगलों ने नैरोज का त्योहार कहां से लिया? तो ये जो नैरोज जो त्योहार ये पारसी लोग मनाते हैं। कौन लोग मनाते हैं? पारसी लोग। और पहली बार नैरोज त्योहार किस व्यक्ति ने मनाया? तब पहली बार यानी प्रथम बार नवरोज त्योहार को मनाने वाला व्यक्ति का नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन, जिसने अपने बेटा का क्या नाम रख दिया था? शहीद। ठीक है, तब बलबन वो प्रथम व्यक्ति है जो मुगलों का जो नवरोज त्योहार है उसे मनाने का श्रेय दिया, इसको जाता है प्रथम बार।
नेक्स्ट आपसे लास्ट सवाल बोलता है कि दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, उसका क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा गया सर, और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर घाट या वीर भूमि कहा गया सर। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा गया। क्या कहा गया? शक्ति स्थल किया गया सर। और जगजीवन राम, तो जगजीवन राम के समता स्थल, कौन स्थल? समता स्थल। तो ये तमाम चीज आप ध्यान यहां से रखिएगा। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।